सोचिए, क्या एक अकेला इंसान अपने दम पर पूरे के पूरे हालात बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी देखने वाले हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह है रोहन का ब्लूप्रिंट, एक ऐसा नक्शा जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक अकेला इंसान सच में गांव के गांव बदल सकता है, या ये सब बस कहने की बातें हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। रोहन की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सोच, एक पक्का प्लान और जबरदस्त जुनून इस सवाल को एक जीती जागती हकीकत बना देता है। तो मिलिए रोहन से। शहर से बढ़िया पढ़ाई लिखाई की तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, राइट? पर रोहन ने कुछ और ही सोचा। वो लौट आए अपने गांव। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को कर्ज के बोझ में डूबा हुआ नहीं देख सकते थे। और देखिए, वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। उनके दिमाग में सिर्फ उम्मीद नहीं थी, एक सॉलिड काम करने वाला प्लान था। तो रोहन के इस मास्टर प्लान का पहला कदम क्या था? वो था उनका सिनर्जी इंजन। अब ये नाम सुनकर कोई मशीन मत समझिएगा, ये तो एक ऐसी सोच थी जिसने खेल ही पलट दिया। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, गांव में पारंपरिक खेती की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? यही कि सब एक ही फसल पे टिके थे। मौसम ने दगा दिया तो सब चौपट, ऊपर से लागत इतनी ज्यादा और मुनाफा ना के बराबर। रोहन ने इसी साइकिल को तोड़ा। उन्होंने ऐसी फसलें चुनी जिनकी मार्केट में डिमांड थी, महंगे केमिकल छोड़कर ऑर्गेनिक तरीकों पर फोकस किया, और जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो था खेती और डेयरी को एक साथ मिला देना। और इसी को कहते हैं सिनर्जी, मतलब 1 और 1 11। ये बस 2 अलग अलग काम एक साथ करना नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक ऐसा सिस्टम बनाने जैसा था जहां खेती डेयरी को सपोर्ट करे और डेयरी खेती को। मतलब दोनों ने मिलकर एक दूसरे को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो सवाल यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, ये कितना शानदार लूप है। खेत से निकला चारा जानवरों के काम आया, जानवरों ने दूध दिया जिससे रोज की इनकम पक्की हो गई। और सबसे मजेदार बात, जानवरों का गोबर, जिसे लोग पहले बेकार समझते थे, वो बन गया काला सोना। रोहन ने इसी गोबर से जबरदस्त ऑर्गेनिक खाद तैयार की। नतीजा, खेतों की मिट्टी में जैसे नई जान आ गई। मतलब खर्चा लगभग 0 और फसल पहले से कहीं बेहतर। कमाल का आत्मनिर्भर मॉडल था ये। ठीक है, तो खेती और डेयरी का सिस्टम तो सेट हो गया, पर कर्ज का जो पहाड़ था वो तो अभी भी वहीं का वहीं था। अब इसे गिराने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, पैसों का पक्का अनुशासन भी चाहिए था। और यहीं से शुरू होता है रोहन के ब्लूप्रिंट का दूसरा चैप्टर, उनकी फाइनेंशियल रूल बुक। ये था रोहन का गोल्डन रूल, उनका मंत्र। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? खर्चा कम और निवेश ज्यादा। पर हम सब जानते हैं कि इसे असल जिंदगी में अपनाना कितना मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, यही वो अनुशासन था जिसने उनके परिवार की आर्थिक आजादी की नींव रखी। और इस नियम को लागू कैसे किया गया, ये देखिए। एक नहीं बल्कि 3 इनकम सोर्स। खेती से जो कमाई होती उससे घर के रोज के खर्चे चलते थे। डेयरी से आने वाला पैसा एक तरह का सेफ्टी नेट था, एक रेगुलर भरोसेमंद इनकम। और इसके ऊपर रोहन ने पास के शहर में एक पार्ट टाइम जॉब भी की, और इस नौकरी का एक एक पैसा सीधा जाता था सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। सोचिए, हर रुपए का एक क्लियर मकसद था। पर रुकिए, ये सब तभी मुमकिन हुआ जब फिजूल खर्ची पर पूरी तरह लगाम लगाई गई। इसे कंजूसी मत समझिए, ये था फोकस। हर वो छोटा मोटा खर्चा जिसे टाला जा सकता था उसे टाला गया, क्योंकि रोहन को पता था कि यही छोटी छोटी बचतें जुड़कर कल एक बड़ी ताकत बनेंगी जो उनके इन्वेस्टमेंट के इंजन को फ्यूल देगी। तो यहां तक आते आते रोहन ने अपने परिवार की गाड़ी तो पटरी पर ला दी थी, लेकिन उनकी सोच सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं थी। वो समझ गए थे कि असली कामयाबी अकेले आगे बढ़ने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है। और यहीं से शुरू हुआ उनके ब्लूप्रिंट का तीसरा और शायद सबसे पावरफुल हिस्सा, द कम्युनिटी मल्टीप्लायर। रोहन ने अपनी कामयाबी को किसी बक्से में बंद करके नहीं रखा। उन्हें पता था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। उन्होंने तय किया कि जिस रास्ते पर चलकर उन्हें कामयाबी मिली, वो रास्ता गांव के दूसरे नौजवानों को भी दिखाएंगे, ताकि उन्हें काम के लिए शहरों में जाकर भटकना न पड़े। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान सामने रख दिया। गांव में ही कौन कौन से नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, इसके आइडियाज दिए। कौन सी सरकारी स्कीमों से मदद मिल सकती है, इसकी जानकारी दी। स्किल कैसे बढ़ाएं, इस पर गाइड किया। वो उनके लिए सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं, बल्कि एक मेंटर,
एक बड़े भाई की तरह बन गए, जो हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहा था। यहां देखिए, रोहन की नींव कितनी पक्की थी। एक तरफ परिवार में एकता, माता पिता का सम्मान, भाई बहनों की पढ़ाई का ध्यान रखना, और दूसरी तरफ यही संस्कार उनके काम में भी झलके। गांव में सफाई अभियान चलाना हो या जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करना हो, वो हर जगह सबसे आगे थे। उनका मानना सीधा था, जब घर की नींव मजबूत होगी तभी तो पूरा गांव मजबूत बनेगा। तो रोहन की इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपना खुद का एक नक्शा बना सके। तो ये रहे रोहन के ब्लूप्रिंट के 5 सबसे बड़े टेकअवे। नंबर 1, अपने रिसोर्सेज को ऐसे जोड़ें कि सिनर्जी पैदा हो। नंबर 2, सिर्फ एक नहीं, इनकम के कई रास्ते बनाएं। नंबर 3, सेव एंड इन्वेस्ट वाले नियम को सख्ती से फॉलो करें। नंबर 4, जो सीखा है उसे दूसरों को भी सिखाएं, उन्हें भी मजबूत बनाएं। और नंबर 5, अपनी ग्रोथ के साथ साथ समाज की सेवा को भी हमेशा याद रखें। याद रखिए, रोहन की शुरुआत भी एक फैसले से हुई थी, शहर छोड़कर गांव लौटने का फैसला। अब सवाल यह है कि अगर हमें अपनी जिंदगी या अपने आसपास की दुनिया में कोई बदलाव लाना है, तो हमारे अपने ब्लूप्रिंट का वो पहला कदम, वो सबसे जरूरी पहला कदम क्या होगा?